चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और खूब बढ़िया से 2025 के लिए अपने पढ़ाई के जो है तैयारी कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम आपको रचना से प्रश्नावली 11.2 के क्वेश्चन नंबर 2 का हल करेंगे। तो चलिए बढ़िया से ध्यान से समझिएगा। और जो बच्चे पहले बार अगर वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले वो सब्सक्राइब लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। चलिए अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 2 हल करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपका दिया गया है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त पर पहले 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक क्या लेना है, खींचना है। तो एक वृत्त खींचना है, ठीक है। तो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक सकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई मापिए। परिकलन से इस माप की जांच भी कीजिए। चलिए देखिए यहाँ पर जो है आपका इस तरह से बनाना है। सबसे पहले क्या करना है कि एक क्वेश्चन नंबर 2 पहले लेते हैं, ठीक। चलिए तो यहाँ पर पहले 4 सेंटीमीटर के क्या खींचने के लिए बोला जा रहा है, तो वृत्त खींचने के लिए बोला जा रहा है। तो चलिए हम 4 सेंटीमीटर के चाप लेंगे और एक बिंदु कहीं पर कोई बिंदु मान के, है ना, केंद्र मान के चारों तरफ से एक इस तरह से वृत्त खींचेंगे। चलिए इस तरह से आपका वृत्त खींचा गया, ठीक। उसको अच्छी करके अच्छी हटा कर वो ऊपर, हाँ उसको हटा दीजिए। बढ़िया से। चलिए तेल के कस से छोड़िए, देखिए सही कर दीजिए। सही देख लीजिए, बढ़िया। चलो देखिए, तो बताइए ये कितना सेंटीमीटर के हम पहले खींचे? 4 सेंटीमीटर के। सबसे पहले हमको ये जानना है कि सकेंद्रीय वृत्त का मतलब होता क्या है। तो सकेंद्रीय वृत्त का मतलब होता है कि केंद्र 1 और वृत्त 2, ठीक है ना। केंद्र 1 लेकिन दोनों का त्रिज्या अलग अलग होगा। तो देखिए एक 4 सेंटीमीटर के खींचना था और एक कितना सेंटीमीटर के खींचना है? 6 सेंटीमीटर के। तो फिर केंद्र इसी को मानेंगे और फिर एक इस तरह से ऐसे। चलिए खींचा गया ना। चलिए अब देखिए यहाँ पर पूरा गोल चाहिएगा तो नहीं होगा, इस चलते कि हम कंपास से नहीं खींच रहे हैं। अब चलिएगा देखिए किस तरह से कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले अब यहाँ से हम क्या करते हैं, तो ये बड़ा वृत्त है ना, बड़ा वृत्त तक खींच देते हैं। खींचा गया, ठीक है ना। अभी जो बड़ा वृत्त है, देखिए क्वेश्चन में दिया गया है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है इससे पहले समझ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त पर, तो 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या तो एक अंदर में वृत्त खींचा गया, ठीक है। चलिए उसके बाद बोला जा रहा है कि वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक सकेंद्रीय वृत्त, तो एक मतलब कि एक और सकेंद्रीय वृत्त इसी पर खींचेंगे, ठीक है। खींचा गया ना। अच्छा उसके बाद बोला जा रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक सकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई में। यानी कहने का इसका मतलब है कि जो आप एक और वृत्त खींचिएगा सेकेंडरी वृत्त, तो वहाँ जहाँ पर ये कटेगा, यहाँ केंद्र से जाते हुए मान लीजिए वो है, तो यहाँ से, ठीक है ना, इसको P मान लेंगे और यहाँ से बाहर वाला वृत्त के जहाँ पर कटेगा वहाँ से स्पर्श रेखा इसमें खींचना है। समझ गए? कौन ला में? अंदर वाला में। समझ में आया? क्योंकि क्वेश्चन में यही बोल रहा था ना कि 4 सेंटीमीटर के जो त्रिज्या से वृत्त बनाया गया है उस पर स्पर्श रेखा खींचना है। तो बताइए 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या से तो अंदर वाला ना है,
देखिए अंदर वाला के यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, 4 सेंटीमीटर है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 सेंटीमीटर है, ऐसे है ना, इस तरह से। तो देखिए इसको किस तरह से कैसे करेंगे। सबसे पहले इस बिंदु से P से आपको स्पर्श रेखा खींचना है, ये अंदर वाला वृत्त पर। तो यहाँ तक तो आप जान रहे हैं कि कैसे स्पर्श रेखा थी, स्पर्श रेखा यहाँ से कैसे खींचाएगा। तो सबसे पहले OP के वही माइंड लगाएंगे जो पहले लगाए थे पहला क्वेश्चन में। OP को हम क्या करेंगे, समद्विभाजित करेंगे। तो चलिए देखिए, आधी आध थोड़ा ज़्यादा लेके और एक ऊपर चाप काटेंगे तो इस तरह से कटेगा, और एक नीचे चाप काटेंगे तो इस तरह से कटेगा, और फिर P को केंद्र मानकर इस तरह से ऊपर काटेंगे और इस तरह से नीचे काटेंगे। काटने के बाद बताइए 2 जगह पर कटेगा ऐसे, ठीक है। अब स्केल ऐसे गिराएंगे और यहाँ से इस तरह से ऐसे एकदम देखिए ऐसे खींच देंगे, ठीक। अब देखिए ध्यान से, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या बना, ये आपका एम बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एम बन जाएगा, समझ गए। अब एम को केंद्र मानकर चाहे आप एम पी रखिए चाहे एम ओ रखिए, और इसको ऐसे रख के और इस तरह से ऐसे एक वृत्त खींच देंगे। बोलिए बात समझ में आ रहा है, एक वृत्त खींच देंगे। यहाँ तक सब कुछ समझ में आया। और खींचने के बाद पहले वाला जो 4 सेंटीमीटर वाला जो वृत्त था वहाँ पर बताइए कट रहा है, देखिए कट रहा है 2 जगह पर। अब यहाँ से P पर क्या करेंगे, ऐसे स्केल लगाएंगे, ऐसे स्पर्श रेखा यहाँ पर खींच देंगे, आगे बढ़ा देंगे, और यहाँ से भी ऐसे स्पर्श रेखा खींच देंगे। बोलिए बन गया आराम से। अब इसी को क्या करेंगे, तो यहाँ पर नाम हम धर देंगे क्या, A, और यहाँ पर नाम क्या धर देंगे, B, और फिर AP और BP को क्या कर लेंगे, नाप लेंगे। तो बताइए समझ में सबको क्या गया।